हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एल्डर और मूचन के बीच लड़ाई हो गई होती है, जहां मूचन लावा में गिर जाता है और वो एल्डर से समझाता है कि मूचन मारा गया। लेकिन मूचन उस लावा से जियो की हेल्प से बच जाता है और वो इमॉर्टल लोटस को देखता है, जिसे एक पाइथन प्रोटेक्ट कर रहा था, जहाँ जियो उसे अपने पावर की हेल्प से उस पाइथन को हरा देती है और मूचन उस लोटस को ले लेता है और कल्टिवेशन शुरू कर देता है। जब मूचन उस लावा से बाहर आता है और एल्डर के सिपाहियों को मारना स्टार्ट कर देता है, और अब इस पार्ट की शुरुआत में ये देखकर तो दूसरा वाला सिपाही अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूजन उसके ऊपर अटैक करते हुए एक सेकंड के अंदर उसकी वहां पर जान ले लेता है। जिसके बाद मूजन अब खुद में कह रहा होता है कि जियो की फ्लेम जो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही थी, अब उसकी पावर यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। तो उस लोटस की हेल्प से इसलिए अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम स्टोन हॉल का सीन देखते हैं, जो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, और वहीं पर रेन भी खड़ी होती है, जहाँ उसे अपने सामने ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसीलिए रेन वहाँ पर उस रिंग को अपने पास रख लेती है, ताकि आगे जाकर वो उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई है। ये देख कर के तो वो थोड़ी अलर्ट हो जाती है और वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि यहाँ पर आसपास और भी ट्रेजर की तलाशी ले सके, क्योंकि यहाँ पर और भी सुप्रीम लॉर्ड के छोड़े भी कई सारे ट्रेजर होंगे। लेकिन तभी वहां पर कोई आने के बाद रन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसे वहां पर चोट लग जाती है। ये देख करके तो वो भी हैरान रह जाती है कि अचानक से यहाँ पर ये कौन लोग आ गए जो मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। जिसके बाद अब देखते ही देखते कई सारे बदमाशों ने यहाँ पर रेन को चारों तरफ से घेर लिया होता है, और ये सारे के सारे बदमाश टाइगर शेख ही थे, जो कि उसी ब्राइट ड्रैगन सिटी के आसपास के इलाके में रहते हैं। और वो लोग भी यहाँ पर उसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए थे, जो कि सुप्रीम लॉर्ड के छोड़े हुए हैं। रेन उन सभी से कहती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो, मुझे जल्दी से इसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तब वो वाइट ड्रैगन सिटी का जो मास्टर होता है, वो रेन से कह रहा होता है कि तुम्हारी जितनी खूबसूरती शानदार है, उतनी ज्यादा शानदार तो तुम्हारी जुबान भी है। इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं है कि मैं इतनी सुंदर लड़की के ऊपर हाथ उठा सकूं। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि अभी जो तुमने ड्रैगन रिंग को हासिल किया है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगा। जिस पर रेन उससे कहती है कि बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दो, मैं तुम्हें वो ड्रैगन रिंग वो किसी भी कीमत में नहीं देने वाली, अगर हिम्मत है तो आकर ले लो। तब दूसरा मास्टर ये देखकर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो वहां पर अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इस रेन को यहाँ पर खेल यहाँ पे खत्म कर दो, और इसके पास है वो ड्रैगन रिंग भी छीन लेना। इसलिए उसके सारे के सारे साथी अब रेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन तब रेन ने वहां पर अपने उसी ड्रैगन रिंग की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस रिंग को वो दो हिस्सों में बांट देती है। और जैसे वो उसे दो हिस्सों में बांटती हैं, वहां पर एक आइस ऑफ फायर से बनी हुई ड्रैगन स्पिरिट आ चुकी थी, जो दोनों स्पिरिट वहां पर रेन की हेल्प करने के लिए आई होती हैं। और यही तो उस ड्रैगन रिंग की खासियत थी, जो भी जिसके पास भी वो रिंग होगी, वो दोनों के दोनों ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ भी फाइट यहाँ पे कर सकता है। जिसके बाद रेन उस रिंग का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो ड्रैगन भी वहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस और स्ट्रांग दिखाई दे रही होती है। रेन को तो यहाँ पर सच में काफी कमाल की चीज मिल गई, जिसके बाद वो दोनों के दोनों ड्रैगन को दोबारा से उस रिंग के अंदर डाल लेती है। ये देख कर के वो मास्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो रेन से कहता है कि बस बहुत हो गया, ये ड्रैगन रिंग मुझे चाहिए था ताकि मैं अपने ड्रैगन का इस पावर का इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन उसे तो तुमने छीन लिया। अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, देखता हूँ कि ड्रैगन रिंग तुम्हें मुझसे बचा पाती भी है या फिर नहीं। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए रेन के पास ही आ जाती है, ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे ड्रैगन रिंग को छीन सके। रेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां पे रोकने की कोशिश यहाँ पे करती है, लेकिन यहाँ पर अभी रेन दोबारा से उन ड्रैगन को वहां पर रिंग से बाहर नहीं निकाल पाती, जिसे देख करके वो खुद में कह रही होती है कि शायद अभी अभी मुझे यहाँ पर ये ड्रैगन रिंग मिली है, मुझे इसे थोड़ी और अच्छे से समझना होगा और इसे कंट्रोल करना होगा, उसके बाद मैं इसका यूज मैं कर पाऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले इन दोनों मास्टर से अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकलना है। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो ये दोनों वैसे ही इस ड्रैगन रिंग को मुझसे छीन लेंगे। तो वही उस रिंग को देख करके वो दोनों मास्टर वहां पर कह रहे होते हैं कि इतना खास ट्रेजर तो हमने आज तक कभी नहीं देखा, तो उस रिंग को तो देखकर ही हमारी आंखें भर आ रही हैं।
इसीलिए हम इतने स्ट्रॉन्ग और डेंजरस रिंग को तो ऐसे नहीं जाने दे सकते। कैसे भी करके हम इस रेन ने उस रिंग को छीन कर ही रहेंगे। इसीलिए एक मास्टर दूसरे मास्टर से कहना होता है कि अब हमें यहाँ पर एक साथ इस रेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाना होगा, ताकि उससे वो रिंग हम लोग छीन सके। देखते हैं यहाँ पर ये दोबारा से उस रिंग की पावर को एक्टिवेट कर भी पाती है या फिर नहीं। अगर वो नहीं यहाँ पे कर पाए तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका होगा यहाँ पर इससे इस रिंग को छीनने का। जिसके बाद उन दोनों ने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है। लेकिन तब तो वहाँ पर इन दोबारा से उस रिंग की पावर को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाती हैं, जिसके बाद उसने दोनों ड्रैगन को फिर से बाहर निकाल दिया होता है और वो दोनों के दोनों ड्रैगन के दोनों मास्टर के ऊपर भेज देती है। लेकिन तब भी वो मास्टर वहाँ पर उस ड्रैगन से बच जाते हैं और रेन के ऊपर अटैक करते हुए उसके हाथ से उस रिंग को वहाँ से दूर फेंक देते हैं, ताकि वो दोबारा से उस रिंग को ना ले सके। और जैसे उसके हाथ से एक रिंग छूटता है, दूसरा वाला सिपाही वहाँ पर आकर रेन से एक रिंग को अपने पास रख लेता है, जिस वजह से एक ड्रैगन तो उसके पास जा चुका था और वो भी स्ट्रॉन्ग फायर वाला ड्रैगन होता है जो कि उस मास्टर ने ले लिया होता है। ये देख करके तो रेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि भला इसी में होगी कि मेरा ड्रैगन मुझे वापस कर दो, वरना आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन वो दोनों मास्टर वहाँ पर रेन से कह रहे होते हैं हम तुम्हें अपना ड्रैगन वापस कर दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम तो तुम्हारा ड्रैगन भी छीनने के लिए आ रहे हैं, हिम्मत है तो बचा लो अपने उस ड्रैगन को। देखते हैं तुम यहाँ पर उस रिंग को बचा पाती भी हो या फिर नहीं। दूसरी साइड हम मोचन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए किसी अलग जगह पर आ गया होता है और ये जगह वही होती है जहाँ पर रेन उन दोनों मास्टर के साथ वहाँ पे फाइट कर रही है। इसलिए मोचन को भी वहाँ पर रेन की आवाज़ सुनाई देती है। ये देख करके तो वो भी हैरान रह जाता है कि रेन कहाँ पर, वो किस मुसीबत में यहाँ पे हो चुकी है। इसलिए वहाँ से रेन की हेल्प करने के लिए जाने लगता है ताकि रेन को मुसीबत से बाहर निकाल सके। तो इधर हम फिर से रेन को देखते हैं जो चारों तरफ से उन बदमाशों से घिर गई होती है। वो सभी उसे कह रहे होते हैं बस बहुत हो गया, इस रिंग को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी यहाँ पे जान ले लेंगे। हम सारे के सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे हमारा मुकाबला कर भी पाओगी। तुम अकेली हो, हमारे यहाँ पर देखो यहाँ पे कितने सारे साथी हैं। अगर तुमने इज्जत से वो रिंग हमारे हवाले यहाँ पे कर दिया तो तुम्हारी सुंदरता को देखते हुए हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, वरना हमें हमारे दिल पर पत्थर रखते हुए इतनी सुंदर लड़की को जान से मारना ही होगा। लेकिन रेन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली थी। अब वो कह रही होती है अगर मैं यहाँ पर से दूसरा वाला ड्रैगन रिंग भी दे दूं तब भी ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये तो बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं इन बदमाशों को अपना रिंग दे दूं, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर इसे अपना रिंग नहीं देने वाली और दूसरा वाला भी रिंग इसे छीनने की कोशिश करूंगी, चाहे भले से इसके लिए मेरी यहाँ पर जान ही क्यों ना चली जाए। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर के वो मास्टर वहाँ पे रेन से कह रहा होता है लगता है तुमने यहाँ पर मरने का मन तय बना लिया है, तो ठीक है अब यहाँ पर हम तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे पास से उस रिंग को छीन लेंगे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जिसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग रेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी वहाँ पर जान ले सके। लेकिन तभी वहाँ की जमीन थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है। तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई आ रहा है जो यहाँ पर आकर हो सकता है रेन को बचाएगा और वहाँ पर मोचन के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो इधर रेन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस रिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिस वजह से उसके पास फायर की पावर वाला ड्रैगन बाहर निकल कर आता है और वो उसकी पावर का यूज करते हुए बदमाशों के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन तब उस बदमाश ने वहाँ पर अपने फायर वाले ड्रैगन को बाहर निकाल दिया था, जिसके सामने तो आइस वाला ड्रैगन पूरी तरीके से नहीं टिक पाता और वो ड्रैगन वहाँ पर वो खत्म हो जाता है। जिसके बाद सारे के सारे बदमाश अब रेन की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक वो करते हैं, रेन ने वहाँ पर अपना ग्रेट बुड्ढा आर्ट को बना लिया होता है, जो कि उसने नहीं बनाया था बल्कि उसे मोचन ने बनाया था ताकि वो यहाँ पर रेन को प्रोटेक्ट यहाँ पे कर सके। ये देख करके तो दोनों मास्टर हैरान रहते हैं कि अरे यहाँ पर इस लड़की के पास इतनी पावर कैसे आई, जिसने यहाँ पर इतनी डेंजरस टेक्निक को बना लिया, जिस वजह से ये तो हमारे अटैक को आसानी से रोक पाई है। जिसके बाद वहाँ पर पूरी पावर के साथ मोचन आता है जो यहाँ पर रेन को बचाने के लिए आया था। वो यहाँ पर सभी लोगों से कह रहा था तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए। अब बारी आ चुकी है, मुझे तुम लोगों को हाथ ही काटना होगा कि तुम आगे से ऐसी गलती दोबारा तो यहाँ पे ना वो कर सको। जिसके इतना कहते ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।